नमस्कार साथियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं के लिए जो इतिहास का पेपर है वो हम सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। हिस्ट्री का पेपर फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। खंड अ में क्या कह रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, मिट्टी से बनी हल की आकृति है वो कहाँ पर मिली है। मतलब ऐसी कौन सी जो कि सभ्यता है, मतलब मोहनजोदड़ो है या फिर रोपड़ है या फिर लोथल है या फिर बनावली है। ठीक है, तो इसमें से है वो का करेक्ट आंसर कौन सा देगा। बनावली में है ना, मिट्टी से बनी हल की आकृति है वो मिली है। कहाँ पर मिली, बनावली। बनावली किस ऑप्शन में है, द में है। ठीक है, तो आपका दो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कौरवों व पांडवों का संबंध किस वंश से था। मौर्य वंश। मौर्य वंश से तो था ही नहीं, वो तो अशोक का शिलालेख वो है ना मौर्य में ना। गुप्त से भी नहीं था। पांचाल से भी नहीं था। कुरु से था। किससे था, कुरु से था। मतलब जो दो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद सांची के स्तूप का संबंध किस धर्म से है। सांची के स्तूप है ना, वो उसका संबंध है ना एक धर्म से है। तो उस धर्म का नाम बताना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म या फिर ईसाई धर्म। आपका कौन सा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है बौद्ध धर्म दिया हुआ है। ठीक है, यदि ऑप्शन में आपको दिया जाए कि बुद्ध के जीवन से, तो वो गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, यही भी आपको दिया जा सकता है कि लेकिन बुद्ध के जीवन से है वो नहीं होगा, बौद्ध धर्म के से होगा। ठीक है, संबंध है ना। तो आपका सांची के स्तूप का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से, बुद्ध के जीवन से नहीं है। ये बात ध्यान करके सुन लेना। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो कब हुई। जो विजयनगर साम्राज्य है ना, आपका चैप्टर भी है। ठीक है, तो वह साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1556, 1336 ईस्वी और 1526 ईस्वी और 1436 जो कि ईस्वी। ठीक है, तो आपका कौन सा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसमें आपका हो जाएगा ब ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, ब। 1336 ईस्वी में जो विजयनगर साम्राज्य है ना उसकी स्थापना है वो हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना। उसके बाद आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। जो आइन ए अकबरी है इसके लेखक कौन है, बदायूनी, बाबर, अबुल फजल या फिर रस खान। तो क्या हो जाएगा आपका अबुल फजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबुल फजल। ये कौन से ऑप्शन में है, स ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसलिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा, स ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबुल फजल। उसके बाद नेक्स्ट है, जंगल बुक के रचयिता हैं। जो जंगल बुक है इसके रचयिता हैं वो कौन है, रुडयार्ड किपलिंग, रूमिला थप्पर, हेनरी डेविड या फिर अर्नेस्ट मेके। इनमें से है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ओ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ ऑप्शन, रुडयार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुड यार्ड। आगे है जो कि आपका किपलिंग। ठीक है, ऑप्शन। उसके बाद कुदाल किसका प्रतीक था। जो कुदाल है ना वो किसका प्रतीक है वो था। ठीक है, संताड़ों का, पहाड़ी लोगों का, ब दोनों या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से है जो कि ब स ऑप्शन है ना वो तो होगा ही नहीं, ब दोनों का नहीं होगा। ठीक है, ये है ना सिर्फ ब ऑप्शन होगा। क्या किसका है, पहाड़ी लोगों का है। कुदाड़ है, इनका प्रतीक है वो था पहाड़ी जीवन का, पहाड़ी लोगों का। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर पहाड़ी जीवन भी देना तो आपका राइट होगा, और पहाड़ी लोग भी दे तो वो भी राइट है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, औपनिवेशिक भारत का प्रथम हिल स्टेशन था। जो औपनिवेशिक भारत था उसका प्रथम हिल स्टेशन कौन सा था, शिमला था या फिर माउंट आबू या ऊटी या फिर दिल्ली। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका शिमला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिमला है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन हमारा, सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचनाकार हैं। ये गीत है ना आपको पता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो उस गीत के रचना कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली या फिर मोहम्मद इकबाल या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा राइट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मतलब सौ ऑप्शन। ठीक है, ये आपका हो गया ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी हम हाफिली एग्जाम से संबंधित, राजस्थान बोर्ड से संबंधित हम जितने भी पेपर हैं वो सोल्यूशन है वो करवाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे हैं जो कि आपका संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा थे ना, संविधान सभा उनके अध्यक्ष हैं वो कौन थे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, कौन सा है, हड़प्पा अतिलिखा का प्रश्न है। निम्न प्रश्न के उत्तर 20 से 30 शब्दों में देने हैं, और ये प्रत्येक प्रश्न है आपके 2-2 नंबर के हैं वो रहने वाले हैं, जो कि आप ये कहाँ से कहाँ तक, 11 से लेकर 17, 18, 19 तक। ठीक है,
इसमें क्या करें, 11 हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा लिपि पर टिप्पणी लिखनी, किस पर लिखनी, हड़प्पा लिपि पर टिप्पणी है वो लिखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, मतलब ये लिपि किस प्रकार की होती है ना, तो इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, क्या थी, मतलब हड़प्पा लिपि है ना वो क्या थी, चित्रात्मक लिपि थी, मतलब पिक्टोग्राफ थी, है ना। जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, कहाँ से लिखी जाती थी, दाईं ओर से शुरू होती थी और बाईं ओर खत्म होती थी, ठीक है, मतलब दाईं ओर से शुरू होती थी और बाईं ओर खत्म हो जाती थी, ठीक है। और क्या है, इस पद्धति को ब्रूस्टोफेडन कहा गया है, क्या कहा गया है, ब्रूस्टोफेडन भी कहा गया है। सबसे ज़्यादा चित्र मछली के प्राप्त हुए, किसके चित्र प्राप्त हुए, मतलब ये चित्र वाले हैं ना, क्या है, चित्रात्मक थी ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा है वो किसके चित्र प्राप्त हुए, मछली के। ये भी बात है आपको ध्यान में रखनी है, हड़प्पा लिपि में आपको ये लिख देना है ना। हड़प्पा लिपि के अभिलेखों के लगभग 4,000 नमूने प्राप्त हो चुके हैं, कितने हजार, 4,000 नमूने वो प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन ये उतने लंबे नहीं है जितने की दूसरी प्राचीन सभ्यताओं को, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझा, जितना हो सके उतना सरल करने की बताएं, ठीक है। अभिलेख हैं वो किससे कहते हैं, तो अभिलेख है, सिंपल सी परिभाषा है, किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लेख को अभिलेख कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन, प्रयोजन इस प्रकार से हम वो लिखते हैं, ठीक है। प्रयोजन के लेख को क्या कहते हैं, अभिलेख कहता है। ये सामान्य व्यवहारिक लेखों से भिन्न होता है, जो मतलब सामान्य लेख होते हैं ना, वो उनसे है ना अलग होता है। ये इसमें जैसे प्रस्तर, धातु अथवा किसी अन्य कठोर और स्थायी पदार्थ पर विज्ञप्ति, प्रचार, स्मृति आदि के लिए उत्कीर्ण लेखों की गणना प्राय अभिलेखों के अंतर्गत होती है। मतलब कोई धातु है या फिर कोई कठोर चीज़ है या फिर कोई स्थायी पदार्थ, मतलब कोई स्थायी पदार्थ है ना जो हमेशा के लिए वहीं पर रहना है, तो उस पर है वो लिखी जाती है, कोई विज्ञप्ति है, कोई प्रचार है, कोई स्मृति है, ये लिखा जाता है ना। तो ये आपका क्या हो गया, अभिलेख है वो हो गया, है ना। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की कौन कौन सी विशेषता आज भी क्या है, प्रासंगिक हैं, कैसी कौन कौन सी हैं जो कि विशेषता है, ठीक है। तो उस विशेषताओं के बारे में बताना 13 नंबर क्वेश्चन में। तो हड़प्पा के उत्खननों से पता चलता है कि ये नगर 3 मील के घेरे में बसा हुआ था, कितने मील, 3 मील के जो घेरा होता है ना उसके मील में बसा हुआ था। वहाँ जो भग्नावशेष मिले हैं, ठीक है, उनमें स्थापत्य की दृष्टि से दुर्ग एवं रक्षा प्राचीर के अतिरिक्त निवासों, गहने, चबूतरों तथा अन्नगार का विशेष महत्व है। जो अन्नगार है ना वो है, चबूतरे हैं, ठीक है, और ग्रह है, निवास ग्रह, ठीक है, उनका महत्व बहुत है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद लोग यज्ञ क्यों करते थे, जो लोग होते थे ना, आपको पता है, हम भी देखते हैं रामायण महाभारत, उसमें देखते हैं कि लोग यज्ञ करते हैं, ठीक है। तो लोग यज्ञ क्यों करते हैं, कि यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, साथ ही मन चाहे फल भी प्राप्त है वो किया जा सकता है, ठीक है। मतलब मन चाहे फल है वो प्राप्त किया जा सकता है, देवताओं से हम कुछ भी मांग सकते हैं, इसलिए ना प्राचीन में यज्ञ है वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो लोग यज्ञ इसलिए हम वो करते थे, ठीक है। यह हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद बुद्ध की शिक्षाओं पर टिप्पणी लिखनी, किस पर लिखनी, बुद्ध की शिक्षाओं पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने आपको बताया सबसे ज़्यादा है किस पर जोर दिया, अहिंसा पर है वो जोर दिया था, ठीक है। ये बात तो आपको याद होगी, 100% याद होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, मतलब ये अभी है ना जो आपका हिस्ट्री का पेपर, आपको तो पता है आपके ज़िले में आज है या फिर कल है, ठीक है, लेकिन अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पेपर हैं। तो मैंने देखा है कि ये प्रश्न है पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। जो महात्मा बुद्ध है, बुद्ध ने किन पर ज़्यादा जोर दिया, तो किस पर दिया, अहिंसा पर दिया, ठीक है, भगवान बुद्ध ने, है ना। तो भगवान बुद्ध ने लोगों के मध्य मार्ग का उपदेश दिया, उन्होंने दुख को उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया, उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया, उन्होंने यज्ञ और उस जो कि पशु बलि की क्या की निंदा है वो की थी, ठीक है। तो ये आप इसमें आराम से लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आराम से लिख सकते हो। किताब उल हिंद पुस्तक पर टिप्पणी लिखी, जो किताब उल हिंद है उस पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। मतलब ये किसने लिखी, किस भाषा में लिखी है और क्या है, या फिर इसमें क्या बताया गया है ना, वो सब कुछ है ना लिखना है, ठीक है। तो उसमें है वो आप क्या लिख सकते हो, किताब उल हिंद में, किताब उल हिंद जो कि किस भाषा में लिखी गई, अरबी में लिखी गई। पहली बात तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और इस पेपर में आया भी है ना। सबसे पहले जब आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था ना, आपका एग्जाम कब स्टार्ट हुआ था, जो कि 10 दिसंबर से, है ना, 8 दिसंबर से, 8 से पहले मैंने करवा दिया था ये क्वेश्चन, ये वापस इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो किताब उल हिंद एक तो आपकी भाषा होगी अरबी, ठीक है। और अल बेरनी की ये कृति है, किसकी है, अल बेरूनी की, अल बेरूननी, ठीक है। तो ये आपको हो गया या अल है, ठीक है।
उसके बाद इसकी भाषा क्या है, सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत क्या है, यह एक ग्रंथ है, क्या है, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन, विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों का विवेचन है वो किया गया। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण लिखना। कि इसका 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो तात्कालिक कारण है वो लिखना। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि जो 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। क्या थे, सैनिक थे। क्यों थे उसका कारण मैं आपको बताऊँ। एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलें के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सूअर और गाय की जो चर्बी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को क्या करना, लोड करने से पहले कारतूस को मुंह में जो कि खोलना पड़ता था। लेकिन क्या होता था, हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से क्या कर दिया, इनकार है वो कर दिया। तो इसलिए ना 1857 की क्रांति का ये तात्कालिक कारण है वो माना जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख दो। उसके बाद सहायक संधि की दो प्रमुख शर्तें लिखनी। किसकी, सहायक संधि की दो प्रमुख शर्तें हैं कि एक तो आप लिख दोगे वह बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या जो कि क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकेगा। मतलब युद्ध है, संधि है या फिर मैत्री है वो नहीं कर सकता बिना कंपनी के अनुमति के। ठीक है, तो ये सहायक संधि के दो प्रमुख शर्तें हो गई। उसके बाद लॉटरी कमेटी से क्या तात्पर्य, जो लॉटरी कमेटी उससे क्या तात्पर्य है कि सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से शहर में सुधार के लिए धन जुटाया गया था। ठीक है, ये आपका मतलब है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा खंड स। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नहीं किया तो कर देना। अभी आगे भी आपको इसी तरह हाफे लीजिए संबंधित जितने भी पेपर हैं वो सोल्यूशन करवाते रहेंगे। ठीक है, अगला कौन सा पेपर है आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो खंड से लघुत्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों का उत्तर 60 से 100 शब्दों में दीजिए। अशोक के धम्म सिद्धांत आज भी प्रशंसनीय है, इस कथन की विवेचना करना है। ठीक है, जो अशोक का धम्म है ना उसके बारे में लिखना है। ठीक है, महाभारत की विषय वस्तु की विवेचना करनी है। बंडियर द्वारा किसी प्रकार सत्य प्रथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, किस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र की किलेबंदी के लाभ और हानि बताइए। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, यदि आप शुरू से जुड़े हो मेरे साथ, खुद कासत व पाई कासत से क्या था, इतिवृत्त के महत्व पर टिप्पणी लिखनी है। जमींदार किस प्रकार अपनी जमींदारी को बचाने के तरीके अपनाते थे। ठीक है, उस समय की बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भारत विभाजन के समय महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालना है। संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के समय क्या क्या चुनौती थी वो बताना है। ये सारे ना 3-3 नंबर के क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। कितने नंबर के, 3-3। उसके बाद आपके आज का है खंड द। ठीक है, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। निम्नदाता में से निम्न प्रश्न का उत्तर लगभग कितने 250 शब्द में देना है। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन में क्या देनी है, समानता का विवेचन है वो करना है। ठीक है, किसका करना है, सूफी आंदोलन व भक्ति आंदोलन। ठीक है, अच्छा आप नीचे वाला भी कर सकते हो, इन पर टिप्पणी लिखनी है, एक तो कबीर पर लिखनी है, एक मीराबाई पर लिखनी है। ठीक है, तो आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करना है। मतलब महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चले, असहयोग आंदोलन चले, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, क्या क्या योगदान दिया सब कुछ बताना है। चंपारण आंदोलन चलाया वो सब छाप दो। ठीक है, अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखी, एक नमक यात्रा, एक असहयोग आंदोलन। ठीक है, दोनों छापने हैं। ठीक है, एक तो आपकी नमक जो दांडी यात्रा हुई थी ना वो। ठीक है, इसमें 78 अन्य लोगों ने भाग लिया था। ये मतलब साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और दांडी जाकर समाप्त हुई थी। और असहयोग आंदोलन में भी आप इसी तरह वो लिख सकते हो। असहयोग आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1921 में ना, 1920 या 21, इसमें 1920 शायद है ना, फिक्स नहीं है मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट है 31 नंबर, भारत के मानचित्र पर निम्न को अंकित करना है। किसको, एक तो लोकतल, मुंबई, गया, दिल्ली या मेरठ। ठीक है, या फिर आप नीचे वाला दोनों करने हैं। ठीक है, दोनों करने हैं आपको, कालीबंगा, सारनाथ, कलकत्ता, कानपुर और एक अजमेर। ठीक है, तो इनमें से किसी को भी आप दर्शा सकते हो मानचित्र में, मतलब दोनों दर्शाने। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं, जरूरी नहीं है कि ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, या फिर आप सीधा जाकर माई सक्सेस सेंटर है वो सर्च कर लेना। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना वो ये, जब आप सब्सक्राइब लिखा हुआ ना उसके इधर है बाजू में लिखा हुआ नाम है ना, जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना वही। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, माई सक्सेस सेंटर, SUCCESSCENTR। 12th में पढ़ो, स्पेलिंग तो आती होगी। ठीक है, बाकी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।